नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर में धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा हो रही है और ये कथा जो है बहेरिया इलाके में हो रही है। और हम जाहिर तौर पर कहेंगे कि तमाम व्यवस्थाओं की आज हम जो है खबर लेने आए, पड़ताल करने आए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तस्वीरें देखिए आप, ये जो है संतों को घास फूस की जो है जो झोपड़ी बना के यहाँ व्यवस्था के तौर पर दी गई है। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर। और उससे ठीक आप उस तरफ देखो तो ये कीर्तन चल रहा है और ये लगभग जो है कई सालों से यहाँ कीर्तन हो रहा है। यहाँ अखंड रामायण भी 3 साल से बहती है। तो हम लगातार आपको इस क्षेत्र का जायजा दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें जरूर आप देखिए और ये तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि यहाँ संतों के रुकने की व्यवस्था है। जो संत भारत देश से तमाम क्षेत्रों से यहाँ आएंगे उनके रहने की यहाँ व्यवस्था की गई है। और यही संतों का भोजन होगा। जो पंडाल आप देख रहे हैं उसमें संतों का भोजन होगा। और ये जो है यहाँ के जो आयोजक हैं भूपेंद्र जी, वो यहाँ के आयोजक मुख्य आयोजक हैं और उनके साथ ही यहाँ एक भव्य कथा जो है श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कर रहे हैं। हम फिर कहेंगे कि ये बृहद सनातन धर्म है और सनातन धर्म की तस्वीरें हमने लगातार हिंदुस्तान में कुंभ में देखी है और बाबाओं की कथाओं में देखी है। जो सनातन धर्म का जो अलग बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जगा रहे हैं, उनकी जो लोक प्रसिद्धि है वो तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो अब ऐसे संत जो है, ऐसे बाबा सागर में आएंगे और जूना अखाड़े के बाबा जी हैं और पंचदास नाम जूना अखाड़ा से ये जो है बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है सागर में आपका। ये बागेश्वर धाम की कथा हो रही है, आप आए हो, कैसा लग रहा है आपको? अरे बागेश्वर धाम वाले कथा तो पूरा विश्व में प्रचार है जी। और हमारे हनुमान जी का जो संकट मोचन हनुमान जी का परम भक्त है और संत भी है और संसार में जो प्रचार है तो हाई है। मैं तो उसको ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने बड़े रामचरितमानस श्रीमद् भागवत और रामायण की कथा को यज्ञ को करने वाले जो विद्वान है, सबसे हृदय उसका जब कोमल होता है तो इस कार्यक्रम को करने कोई तैयार होते लाखों करोड़ों में एक होता है। तो वक्त आते तो आते हैं, उसके हृदय जो है वो हाई है, उससे ज्यादा बहुत भारी वजनदार और भक्तदार जो भक्त जो हृदय होता है, ये इतने बड़े जो कार्यक्रम करा रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों की जो संख्या को इकट्ठा एक जगह कर रहे हैं। वो संत को अपने हृदय में बिठा करके वहाँ बागेश्वर धाम से यहाँ तक जो सागर, ये सागर है जैसे समुद्र संसार में जितने सागर है, 7 समुद्र है और जो सागर है, सागर में सब नदी आकर के वो सागर मिलता है। उसी प्रकार आज अभी को तिथि में इस ग्राम इस सागर में संसार के जितने ताप करने वाले नदी नाला रूपी जो भक्तगण हैं यहाँ आकर के सत्संग में सत्संग करेंगे और गोता लगाएंगे। ये जैसे एक प्रकार के मान लीजिए क्या, जैसे हमारे मकर संक्रांति के समय में ये गंगा सागर होता है, कुंभ में गंगा सागर होता है। तो गंगा सागर के मेला साल में एक बार होते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में साधु लोग जाते हैं। वही प्रकार की वो गंगा सागर, ये महासागर है। ये महासागर में आज इतना बड़े सम्मेलन साधु संत की दर्शन की जो कार्यक्रम कराने वाले जो भक्त है, मैं तो उसको और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सनातन धर्म क्योंकि हमारे सनातन धर्म की प्रचार, हिंदू धर्म की जो प्रचार है, ये सनातन धर्म की प्रचार गांव-गांव में, हर राज्य में, हर देश में हमारे हिंदू धर्म का प्रचार और विकास होना चाहिए। क्योंकि ये धार्मिक प्रचार होगा तो पब्लिक जागृत होंगे, संसार में जितने चीज़ हैं उनको ज्ञान मिलेगा सत्संग के माध्यम से। और किसी जगह सत्संग नहीं होगा और हमारे भारत में
और सब हिंदू एकता नहीं होंगे और संगठन नहीं होगा, हमारे हिंदू भाई जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो इतने बड़े धर्म के काम को कौन करेगा। धर्म रक्षित रक्षते, धर्म की रक्षा हम हिंदू करेंगे तो हमारी रक्षा परमात्मा करेगा। सनातन धर्म पर जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी आलोचक दृष्टि से देखे जाते हैं, क्या आप सोचते हैं? जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिनसी। भगवान राम ने जनकपुर में गए, अनेक प्रकार के राजा आया, लेकिन भगवान राम तो एक ही था। उनके रूप को देखने वाले अनेक पापी पाखंडी भी थे, अनेक प्रकार के धर्मात्मा राजा भी था। वही प्रकार तो मैं ये कहता हूँ, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थी। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अपने जगह में है, रूप को उसके एक ही है, लेकिन उस संसार में जो दूत रूप में देखने वाले दूत रूप देख रहे हैं, अपने संत के रूप देखने वाले उसको संत के रूप में भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उसके नाक अंदर में और आँख में जो चश्मा लगा है, वही प्रकार की उसकी भावना उसके रूप उसको उसी प्रकार के दिख रहे हैं। हम तो उसको यही मानता है संत है। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त है, जहाँ पर कृपा राम के हो तहाँ पर कृपा करे सबको। अब इस धरती पर जहाँ कुंभ जैसा आयोजन हो रहा है, ये धरती कितनी पवित्र होने जा रही है अब? अरे देखो, इस धरती में परमात्मा के जब ऐसी कृतव होते हैं तो ऐसे सत्संग के अवसर होता है। मैं तो कहता हूँ ना, गंगा सागर में जैसे एक बार कुंभ के मेला लगता है, प्रयागराज में कुंभ के मेला लगता है, हरिद्वार में कुंभ के मेला लगता है, और उज्जैन में कुंभ के मेला लगता है, और नासिक में कुंभ के मेला लगता है। वही प्रकार आपके ग्राम सागर में अर्थात सागर जिला सागर में आपके स्थान में ये महाकुंभ जैसे मेला लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कहेंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आ रहे हैं, और हम नागा साधु से मुखातिब थे जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये महाकुंभ है और लाखों लोगों की यहाँ जुड़ने की बात कही जा रही। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आयोजक भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई, कितने लोग लगे हैं और कितनी जगह में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या व्यवस्था है पूरी? जी भैया, 171 एकड़ कथा स्थल बनाया है। इसमें कम से कम करीब करीब 5000 लड़के लगे हैं सेवा के लिए। सब तैयारी चल रही है, अच्छी चल रही। प्रशासन का भी पूरा हेल्प, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। क्या क्या व्यवस्था है? और यहाँ पे पानी हो गया, शौचालय हो गया, भोजन व्यवस्था है, भोजन के पंडाले हैं, कथा स्थल तैयारी चल रही है। पार्किंग की 4 पार्किंग है। अच्छा, शहर सब रोडों के उस तरफ। भीषण गर्मी पड़ेगी, उसके लिए क्या प्रबंध है? सब कूलर हैं, पंखे हैं, कूलर है, पूरी व्यवस्था है, सब तैयारी चल रही है। आपने साधु संतों की बनाई? साधु संत का अगुवाई है, आ रहे हैं, कुछ आ गए और आ रहे हैं रास्ते में। आजकल में सब आ जाएंगे। सबकी कुटी है, सबको कुटी बनाई है बांस की, सबकी घास फूस की बनाई है। आपके साथ कार्यकर्ता है? सब कार्यकर्ता हैं, पूरे लगे हैं, अलग अलग स्तर पे सब कहीं पूरे लगे हैं। सब चल रहा है, फुल व्यवस्थाएं चल रही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। पूरी व्यवस्थाएं बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं जी। जय श्री राम। हाँ, व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से चल रही हैं, कंप्लीट है। जय श्री राम, सब व्यवस्था चल रही है, कंप्लीट है, हो रही है दीदी। तो हम फिर आपको कुछ तस्वीर बताएंगे और तस्वीर हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये आप जो तस्वीर देख रहे हो, ये यहाँ कीर्तन चल रहा है और एक बहुत धार्मिक दृश्य जिसे कह सकते हैं, एक धार्मिक दृश्य। और आप जहाँ राम का नाम होता है, निश्चित तौर पर वहाँ एक कौतूहल जरूर होता है। देख सकते हैं आप यहाँ जो लगातार ये राम धुन, राम कीर्तन, और ये जो स्थल है बड़ा पवित्र लग रहा है। एक सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर तस्वीर जो है हम इसे कह सकते हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि लोग जुटे राम राम का नाम ले रहे हैं। आने वाले 24 तारीख को यहाँ बागेश्वर धाम की कथा हो रही है और ये संतों का रहने का प्रबंध है। तो आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं कि राम का यहाँ नाम लिया जा रहा है। बहुत मनमोहक तस्वीर, हम अंदर भी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अद्भुत तस्वीर है। और इसके बाद भी यहाँ साधु संत के रुकने की व्यवस्था है। आप देखो तस्वीर देख सकते हैं, लगातार यहाँ जो है साधु संत रुके हैं। और ये भगवान शंकर जी की ये
सिद्ध मूर्ति है और यहाँ अखंड रामायण 3 वर्ष से यहाँ बैठी हुई है। और भोलेनाथ की ये तस्वीर है, चंद्रमौली की ये तस्वीर है, महादेव की ये तस्वीर। तो आप लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद हम आपके जो गुरुजी हैं उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे। ये पुजारी है, इनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो हम पूरा आपको कवरेज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ये अखंड, ये गुरुजी है, ये साधु संतों की रुकने की व्यवस्था है। और लगातार हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुंभ जैसा आयोजन होने वाला है। सब समस्त साधु संत गुरु तपस्वी लोग यहाँ जुड़ने वाले हैं और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम सागर में संपन्न होने जा रहा है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अखंड जो कीर्तन यहाँ चल रहा है, अखंड कीर्तन। तो 24 अप्रैल को यहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जाने माने संत हैं और इस वक्त सनातन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक हैं। जिस दौर पर हिंदुओं में एकता का जो है अलग जगह है, लोग जो युवा है वो भी धर्म के प्रति लगाव कर बैठे हैं। और आप ये जो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इस चीज की वानगी है कि कहीं ना कहीं अब एक बहुत प्यारा सा हिंदुस्तान बनने जा रहा है, जहाँ धर्म की अलग होगी, जहाँ सनातन धर्म का पताका लहराया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो विश्व गुरु भारत कहलाता था वही कहलाने लगेगा, क्योंकि धर्म अगर जहाँ जिंदा होता है और धर्म की जहाँ रक्षा होती है, वहाँ सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है और खुशहाली भी आती है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।